बाबा तेरी मीठी मुरली की धूम सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धूम सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे
मुरली की तान पे तेरे अतीन्द्रिय सुख हम पाए हो, अतीन्द्रिय सुख हम पाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली में प्रेम की गंगा बहती है। उड़ चले आओ वतन में, मीठे स्वर में कहती है। वरदान शक्तियाँ देने को बाबा बैठे हैं बाहें फैलाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। मुरली के प्रकाश से मन में आशाओं का दीप जला है, ओ आशाओं का दीप जला है। मीठा अंधेरा जीवन का नव प्रभात खिला है, ओ नव प्रभात खिला है। मीठे बच्चे कहे मीठे बाबा हमें शिक्षाओं से सजाए हो, शिक्षाओं से सजाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए, सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति। आज 9 अगस्त 2023 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने बताया है कि ज्ञान की धारणा कब हो सकती है। हम इतना कुछ सुनते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, रोज क्लासेस सुनते हैं, अच्छे से अच्छी बातें सुनते हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, वर्णन भी करते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा क्लास कराया, परंतु क्या कारण है जो धारणा नहीं होती है, प्रैक्टिकल में क्यों नहीं आता है। तो बाबा ने आज उसका कारण सुनाया है। वो कारण क्या है? बाबा कहते हैं कि बच्चे
तुम देही अभिमानी नहीं हो, देह अभिमानी हो। तो देह अभिमान से धारणा नहीं हो सकती है। जब तुम देही अभिमानी हो, आत्म स्वरूप में हो, तब वो बातें धारणा होगी ना। पात्र ही उल्टा हो तो उसमें पानी कैसे ठहरेगा? तो देही अभिमानी है पात्र को उल्टा करना, पात्र को सीधा करना। देह अभिमान है पात्र को उल्टा करना। तो धारणा कैसे हो? इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान की धारणा के लिए देही अभिमानी बनो। और दूसरा, बाबा की याद भी कैसे अच्छी होगी? बाबा की याद अच्छी तब होगी जब तुम बच्चे देही अभिमानी होगे। देह अभिमान में रह के शिव बाबा को याद कर सकते हैं? सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। प्रश्न है, किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया? आत्मा को निर्लेप क्यों कहा गया? क्या कारण? निर्लेप समझते हैं ना? निर्लेप अर्थात जिसके ऊपर कोई लेप शेप नहीं चढ़ता, उसको निर्लेप कहते हैं। तो क्या कारण? निर्लेप क्यों कहा? तो निर्लेप इसलिए कहा कि मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा, ये भूल कर दी। तो परमात्मा तो कर्म करता ही नहीं है, अकर्ता है। परमात्मा तो अकर्ता है, परमात्मा के ऊपर लेप शेप नहीं चढ़ता है। तो उन्होंने जब आत्मा को परमात्मा कह दिया तो आत्मा को भी निर्लेप कह दिया। लेकिन हम बच्चे जानते हैं कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा कर्म करती है, कर्म के अनुसार उसको जन्म मिलता है। पापात्मा, महात्मा, देवात्मा, पुण्यात्मा, ये सब कहा जाता है। कभी हम कहते हैं पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, हाँ, श्रेष्ठ परमात्मा, कभी कहते हैं महान परमात्मा, ये सब नहीं कहा जाता है। परमात्मा माना परमात्मा, और आत्माएं प्लूरल में कहते हैं, बहुवचन में कहते हैं। आत्माएं, महात्माएं, धर्मात्माएं, कभी हम कहते हैं धर्म परमात्माएं, नेवर। तो ये बात जब समझ लेते हैं तो बात क्लियर हो जाती है। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा। इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है, जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं है। आत्मा तो कहती है फलानी चीज़ खट्टी है, बाप कहते हैं
मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। मैं लेप शेप से निर्लेप हूं। कौन कहता है? शिव बाबा कहता है। आत्मा नहीं कहती, शिव बाबा कहता है। ज्ञान का सागर हूं, वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूं। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्माओं ने कहा इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप है। मुझ आत्मा को ये शरीर मिलता है, तब टॉकी बनती हूँ। शरीर टॉकी बनती हूँ अर्थात बोलना शुरू करती हूँ। जब शरीर हो तब तो आत्मा बोलेगी ना, शरीर के बिना कैसे बोलेगी? शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ। पहले पहले यह निश्चय करना है। और सत्संग में मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं, देहधारी बोलते हैं, कहेंगे फलाना महात्मा बैठा है। यहाँ ये बातें नहीं हैं। तुम समझते हो हम तो आत्मा हैं, ये शरीर रूपी ऑर्गन्स हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका एक ही नाम है शिव। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने लिए। कौन सुनाते हैं? बेहद का बाप। जब परम पिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। शिव माना बिंदी। आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, परंतु उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। आत्मा भी बिंदी, शिव बाबा भी बिंदी, परंतु उस बिंदी को परम पिता परमात्मा कहा जाता है। अब सवाल उठता है, आप कैसे पहचानेंगे ये भी बिंदी वो भी बिंदी? ये आत्मा ये परमात्मा कैसे पहचानेंगे? तो एक बार गुलजार दाई से प्रश्न पूछा था कि दादी आप कैसे पहचानते हो कि ये आत्मा अच्छी है, ये आत्मा थोड़ी ऐसी है? तो दादी ने उत्तर जो दिया था, दादी कहती है जो आत्मा अच्छी होती है ना उसकी चमक होती है, और जो आत्मा थोड़ी तमो प्रधान रजो होती है ना तो वो डिम होती है, डिम लाइट होती है। जैसे राख का कलर होता है ना, ऐसे होती है। तो परमात्मा की लाइट तो जबरदस्त होगी ना, तो आसानी से पहचाना जाएगा। तो बाबा कहते हैं वो बाप हुआ और आत्माएं बच्चे ठहरे। समझना है कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बनी हूँ। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े और सब जगह मनुष्य मनुष्य को समझाते हैं। कोई गीता पाठी होते हैं, वो भी गीता को याद कर कहेंगे गीता में भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है। समझते हैं भगवान ने साकार में ये गीता सुनाई थी। कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते हैं, वेद तो मनुष्यों ने रचे हैं, निराकार भगवान वेद नहीं बनाएंगे। व्यास तो मनुष्य था, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। भले वेद बनाए वेद रचे, लेकिन उनको परमात्मा नहीं कहेंगे।
परम पिता परमात्मा तो बिंदी है, बच्चे साकार में हैं, साकारी रूप है, बाप तो है निराकार। बाप कहते हैं मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना है, तुम छोटे बड़े होते हो। मुझे तो कहते ही हैं परम पिता। मनुष्य पहले बालक बन, फिर बड़े हो बाप बनते हैं, फिर बालक बनते हैं। बालक होता है, चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन, फिर उसके बाद बड़ा होता है, बड़े होने के बाद शरीर छोड़ता है, फिर बालक बनता है। मैं तो हमेशा पिता ही हूँ, मैं बालक नहीं बनता हूँ। हाँ? बाबा कहते हैं मैं बालक नहीं बनता हूँ। नहीं बनता है बाबा बालक। क्यों? हमने बाबा को बालक नहीं बनाया, बाबा को बालक बनाया ना, तो शिव बालक हो गया ना। बाबा कहते हैं मैं बालक नहीं बनता हूँ। जिस रूप से बाबा कह रहे हैं वो हमको समझना है। देहधारी लेकर के शरीर लेवे, बाबा वो नहीं करता है। मेरा एक ही नाम शिव है, तुम्हारे 84 जन नाम पढ़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म लेते हो। मैं परम पिता तो बिंदी रूप हूँ। सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा रूप बनाकर रखा है। जैसे कोई का बड़ा चित्र बनाते हैं ना, बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं। इतना लंबा मनुष्य तो होता नहीं, ये मान देते हैं, समझते हैं बहुत बड़ा था। बाप तो ऊंचे ते ऊंचे, बड़े ते बड़ा परम पिता परम आत्मा। बाप अपना परिचय बैठ देते हैं, मेरे को शिव कहते हैं। बच्चों को समझाया जाता है, तुमको समझना है, हम निराकार शिव बाबा के सम्मुख जाते हैं। मुझे तो हमेशा परम पिता परमात्मा ही कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। परम आत्मा बैठ समझाते हैं। आत्मा को आत्मा को ही नॉलेज है। गाते भी हैं परम पिता परम आत्मा, वो ज्ञान का सागर है, हमको ज्ञान सुना रहे हैं। पहले पहले आत्म अभिमानी होना चाहिए। ये अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास हमारा बहुत बहुत पक्का होना चाहिए। ये अभ्यास बहुत कम है। देह अभिमानी नहीं बनना है, परंतु ड्रामा अनुसार तुमको देह अभिमानी बनना ही है। अब फिर बाप देही अभिमानी बनाते हैं। तुम सब बच्चे हो, ये भी बच्चा है। आत्मा परम पिता परमात्मा दादे से वर्षा लेती है। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, कन्या को नहीं मिलता है। लौकिक में कन्या को नहीं देते। आजकल तो कुमारियां लेती हैं ना वर्षा, आजकल कन्याओं को मिलता है, ले लेती हैं। हाँ, बाबा कहते हैं, बेहद का बाप कहते हैं, तुम सब आत्माएं हो, तुम हर एक को हक है, तुम मुझ परम पिता परमात्मा के थे
और हो। कहते हैं ना, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा। महिमा करते हैं, कौन करते हैं? आत्मा। वो लौकिक फादर तो शरीर का है, ये है आत्माओं का बाप। आत्मा बुलाती है, ओ परम पिता परमात्मा। अविनाशी बाप को याद करते ही आए हैं, क्योंकि रावण राज में दुख ही दुख है। जब से रावण राज शुरू होता है, तब से याद करना शुरू होता है। याद तो बाप को ही करना है, क्योंकि वर्षा बाप से ही मिलता है। यहाँ तो मनुष्यों को बहुतों की याद रहती है। गुरु लोग एक की याद भुला देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर गॉड व फादर किसको कहें? बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। क्या कहते बाबा? हाँ, देही अभिमानी बनो। उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। समझो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मैं आत्मा, बाबा कहते हैं उठते बैठते याद करो, और बुद्धि मेरे हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मैं आत्मा खा रही हूँ बाबा की याद में। याद से विकर्म विनाश होंगे। मंजिल है बड़ी भारी। योग कोई मासी का घर नहीं है। मनुष्यों ने तो बाप का नाम ही प्राय लोप कर दिया है। श्री कृष्ण तो बच्चा ठहरा। इतनी बड़ी प्रारब्ध जरूर बाप ने ही दी है। बाप समझाते हैं, देह सहित देह के सब धर्म भूल जाओ। बाबा क्या कहते? देह सहित देह के सब धर्म भूल जाओ। ये नाम तो सब याद में रखे गए हैं। तो ये समझना है कि परम पिता परमात्मा द्वारा हम ये नॉलेज पढ़ रहे हैं। और कोई ऐसे स्कूल नहीं जहाँ समझें कि हम आत्मा हैं। कोई स्कूल में ये थोड़ी समझाया जाता है आप आत्मा है। बाबा कहते हैं तुम्हारे स्कूल के सिवाय और कोई स्कूल ऐसा नहीं जिसमें आत्मा का ज्ञान हो। तुम जानते हो, पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। खाद आत्मा में पड़ती है। मेरे में तो कभी खाद नहीं पड़ती, आत्मा में खाद पड़ती। खाद समझते हैं? हाँ, कचरा, मिक्सचर, उसमें पड़ती। जैसे चांदी में तांबा डाल दो तो चांदी, सोने में तांबा डाल दो तो खाद हुई ना। हाँ, ऐसे ही उसको खाद कहते हैं। वो वाली खाद नहीं जो यौगिक खेती में डालते हैं, ये वाली खाद, इसको बाबा खाद कहता है। मेरे में तो कभी खाद नहीं पड़ती। मैं एवर सच्चा सोना हूँ। तुम्हारी आत्माएं सब इस समय आयरन एजेड बन गई हैं। मम्मा भी कहेगी हमने शिव बाबा से जो सुना है वही सुनाते हैं। शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है। ये बड़ी समझ की बातें हैं। बरोबर हम बाबा के बने हैं, वो हमें पढ़ाते हैं। बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्त बनते हैं। जीवन मुक्त माना इस शरीर में तो आना है, परंतु सुख भोगना है। मुक्ति सबको मिलती है,
परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबरवार आते हैं। मुक्ति तो सबको एक जैसी मिलती है, लेकिन जीवन मुक्ति नंबरवार आते हैं। मुक्त तो सब आत्माएं होती हैं, दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते हैं। कहते हैं तुमको लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता हूँ। फिर कोई कितने जन्म लेते, कोई कितने जन्म लेते, जीवन मुक्त तो सब बनते हैं। सद्गति दाता है ही एक। जो भी धर्म स्थापक हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अब तमो प्रधान बने हैं। मैं आकर सबको इन दुखों से छुड़ाता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर कहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाना। बाप भी परम धाम से आते हैं, जिसको परलोक कहा जाता है। तुम निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हो। दोनों को क्यों याद करते हैं? निर्वाण धाम घर है जहाँ जाना है। स्वर्ग को क्यों याद करते हैं? वो हमारा वर्षा है, उसके हम मालिक बनते हैं। स्वर्ग और नरक यहाँ ही होता है। इस समय सब समझते हैं ये नरक है। कितना दुख पाते रहते हैं। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं, जिससे मनुष्यों को डरो। ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, तो मनुष्य डर जाते हैं और पाप करने से बच जाएं। इसलिए ऐसी ऐसी बातें बैठ बनाई हैं। द्वापर से ये शास्त्र बनाना शुरू करते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। वो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। 2 युग में कोई धर्म स्थापन करने वाला नहीं आता है। फिर 1-2 के पीछे सब नंबरवार आते हैं और अपने अपने धर्म को जानते हैं। ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाएगा, फिर अपने को देवता कहला नहीं सकेंगे। पतित कैसे श्री श्री अथवा श्रेष्ठ कहलाएंगे? बाप ही श्रेष्ठ बनाते हैं। देवी देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उनके चित्र भी हैं, परंतु समझते नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, किसने स्थापन किया। सत्युग की आयु ही लंबी कर दी है। अब बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अब खेल पूरा होता है। देखते नहीं हो अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुल रहे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है। यहाँ तो देखो जगत माता का टाइटल भी कोई कोई को देते रहते। वास्तव में जगत अम्बा ये है ना। ऐसे कोई भी नहीं होगा जो जगत पिता भी हो, शिक्षक भी हो, जगत गुरु भी हो। बल मनुष्य अपने पर नाम बहुत रखाते हैं, परंतु है नहीं। कहाँ वो लक्ष्मी नारायण, कहाँ ये विकारी भी अपने ऊपर टाइटल रख देते हैं। मनुष्य कितने बुद्धू बन गए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल उन्हों के टाइटल फिर अपने को दे देते हैं। हाँ? वास्तव में ऊंच ते ऊंच मर्तबा तो एक का ही है। सदगति दाता एक ही है। राम कहो तो भी वह एक ही निराकार ठहरा।
बाप कहते हैं भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं, कब और किसने स्थापन किया। कोई किस देवी को याद करते, कोई श्री कृष्ण को, कोई गुरु को याद करते, गुरु का फोटो भी लगा लेते हैं। तुम्हारा चित्र से काम नहीं, जिसका कोई चित्र नहीं वो है विचित्र। आत्मा विचित्र है, जैसे बाप है विचित्र वैसे बच्चे भी विचित्र है। आत्मा ही सुनती है। बाबा ने ये तन लोन लिया है। अंतर ये है कि आत्मा अपना शरीर लेती है कर्मों के अनुसार, बाबा कर्मों अनुसार अपना शरीर नहीं लेते हैं। बाबा लोन पे लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, प्रवेश करते हैं। दोनों में अंतर है। बाबा कहते हैं प्रकृति के आधार बिगर मैं ज्ञान कैसे दूं। हे अर्जुन, मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है। मैं साधारण प्राकृत मनुष्य सदृश जन्म नहीं लेता हूँ। मैं प्रवेश होने योग्य हूँ। राजयोग कैसे सिखलाऊं। बाबा कहते राजयोग कैसे सिखलाऊं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है, उनको आना ही है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण को दिखाते हैं, पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ऐसी कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है विश्व का, वहाँ और कोई धर्म नहीं। अद्वैत राज है, फिर द्वैत हो जाती है, फिर अनेक प्रकार के धर्म स्थापन होते जाते हैं। तो बच्चों को ये समझना है कि बाबा इस शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। इस शरीर द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। किस शरीर द्वारा देता बाबा ज्ञान? ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा रथ के द्वारा बाबा ज्ञान देता है। मैं हूँ ज्ञान का सागर। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा कहने से बाप का संबंध भूल जाता है। देखिए ये समझने की बात है। हम कहते ईश्वर, प्रभु, भगवान, तो संबंध की मिठास नहीं आती है। जो बाबा परिचय देते हैं, वो परिचय मिलने के बाद हमारा संबंध बाबा से जुड़ता है। और याद भी तब आएगी जब बाबा के साथ संबंध होगा। अब आप जानते हैं कि बिडेन उसका प्रेसिडेंट है, सुनाक प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ का है, अमेरिका का, और दूसरा यूके का। हमारा कोई संबंध थोड़ी है, कितना ही बड़ा हो वो। पुतिन रशिया का है, नॉलेज है, लेकिन हमारा संबंध थोड़ी है। हमको क्यों याद आएगा? हमको कोई क्यों याद आएगा जिससे संबंध ही नहीं, क्यों याद आएगा? ऐसे ही भक्ति में हम परमात्मा को याद करते रहे। कितना याद करते रहे? बलि भी चढ़ा देते थे अपनी, फिर भी तो नहीं मिला ना, फिर भी तो नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला? दो प्रमुख बातें हैं। एक परिचय नहीं था, और दूसरा उनके साथ संबंध नहीं था। जहाँ संबंध होता है वहाँ स्नेह होता है।
जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद आती है। तो दोनों ही बातें नहीं थी, ना संबंध था ना परिचय। आप एक कन्या को बोलो तुम अपने होने वाले पति को याद करो, बेचारी किसको याद करेगी, किसको याद करे? आपने तो कोई परिचय नहीं दिया उसको। परंतु आप उसको बताओ तुम्हारा होने वाला पति सो एंड सो है, उसका नाम ये है, वो फलानी जगह रहता है। अब वो अखबार में पढ़ती, उसका घर जो है गोमती के किनारे है, अखबार में पढ़ती है। हाँ, वो एक इंजीनियर है। हाँ, अब वो अखबार में पढ़ती है कि लखनऊ के इंजीनियर्स की तनख्वाह बढ़ा दी गई। तो अब बताओ उसका ध्यान जाएगा नहीं जाएगा? आपने उसकी मुलाकात नहीं कराई, आपने कोई उसका संबंध नहीं कराया, सिर्फ इतना बताया कि वो लखनऊ में रहता है, गोमती के किनारे मकान है, इंजीनियर है, ये उसका नाम है, इतना ही बताया। अब उसका ध्यान तुरंत जाएगा ना। मानो लखनऊ में बाढ़ आ गई गोमती में, तो उसका ध्यान जाएगा, अरे कहीं उस घर में भी तो बाढ़ नहीं आ गई। वो पढ़ती है कि वो जा रहा था उस नाम का व्यक्ति और स्कूटर से टकरा गया, तो उसका ध्यान जाएगा कहीं ये वही आदमी तो नहीं है। इतना सा परिचय देने से बुद्धि चली जाती है। तो जब परमात्मा का पहले परिचय ही नहीं है तो उसको याद कैसे करेंगे, कैसे याद आएगी? तो परिचय होता है, परिचय, फिर संबंध, संबंध भी ज़रूरी है। अब कोई मेरा संबंध ही नहीं है किसी के साथ, तो मैं क्यों याद करूँगी? ये मेरा संबंध है तो याद आएगा। तो बाबा कहते हैं ईश्वर व परमात्मा कहने से बाप का संबंध भूल जाता है। परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा मिलता है, ये भूल जाते हैं। वो हमारा बाप है, क्रिएटर है, हम उनकी रचना है, उसने क्रिएट किया है, कोई तो रचयिता होगा। बाबा ने समझाया पुरुष हद का ब्रह्मा है, बच्चों को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा बच्चे क्रिएट करते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं इन द्वारा क्रिएट करता हूँ, स्त्री तो ज़रूर चाहिए। हाँ, ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ, ब्रह्मा को अपनी वन्नी बनाता हूँ, अडॉप्ट करता हूँ, और फिर उसके मुखारविंद के द्वारा बच्चों को जन्म देता हूँ। तो तुमको ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे, तुम बाप के बने हो इन द्वारा। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, शास्त्रों में ये नहीं है। मुझे कहते हैं नॉलेजफुल, जानी जाननहार। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सबके अंदर की बातें जानते हैं, थॉट रीडर हैं। लेकिन इतने सबका थॉट रीडर कैसे बनेगा? फिर बाबा कहते हैं तुम्हारे थॉट में क्या बसता है, मुझे जानने की क्या ज़रूरत है, मैं जानता हूँ तुम्हारे थॉट्स में क्या बसता है। तो अच्छी चीज़ थोड़ी बसती है, मैं क्या करूँ तुम्हारे थॉट को रीड करके। बाप कहते हैं मैं तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, सत हूँ, आत्मा भी चेतन है, शरीर असत है, घड़ी घड़ी बदलता रहता है। आत्मा तो नहीं मरती, आत्मा ये नॉलेज ग्रहण करती है। बाप समझाते हैं मैं परम पिता परमात्मा निर्लेप हूँ, अर्थात दुख सुख का अथवा कड़वी मीठी चीज़ का मुझे कोई असर नहीं होता है। मैं इन लेप शेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मनुष्य फिर कहते आत्मा निर्लेप है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा एक है। एक ने कहा बस उसके पीछे फॉलो करते रहते,
बाप कहते मैं निर्लेप हूँ, मुझे कोई खट्टा खारा नहीं लगता। ये इनकी आत्मा कहती है फलानी चीज़ खट्टी है, मेरे में सारे सृष्टि का ज्ञान है तो आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तुम हर एक को समझना है, हम आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रहे हैं। यहाँ तो बरोबर भगवानोवाच है, निश्चय करना चाहिए, गॉड क्रिएटर इज वन। पहले पहले मुख्य बात है भारत की। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। ये भारत है बर्थ प्लेस पतित पावन बाप का। ये बहुत ऊंच खंड है, यहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। ये तुम जानते हो कि बाप फिर से देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहे हैं। जो इस धर्म के होंगे वही आकर वर्षा लेंगे। इसको सैपलिंग कहा जाता है। बाबा ने समझाया देही अभिमानी बनना है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इन कानों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, चित्र को भूल विचित्र बन, विचित्र बाप को याद करना है। देह सहित देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। दूसरा, देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मरजीवा भाव। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं। दृष्टि स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, ये वृत्ति रहे। और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं, तब कहेंगे मरजीवा। ऐसे श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। बात है, ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल जाए तो पुरानी क्यों याद आएगी। स्लोगन, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। अव्यक्त इशारे, कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात ज्वालामुखी शक्तिशाली याद, बीज रूप, लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति में पुराने हिसाब किताब भस्म हो जाएंगे
और अपने आप को डबल लाइट अनुभव करेंगे। ये थी आज की बाबा की मुरली। चलते याद में। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,